आ गया मैं? आया मोबाइल पे मैं? दूसरा स्ट्रीम देखिए, जहां से खत्म हुआ था उसके आगे से चलेगा ना? क्यों पीछे? क्लियर है सारे बच्चों को? देखिए अब इसका नहीं चालू हुआ अभी, यूट्यूब चालू है ना, ठीक है। देखिएगा 23 में से बेटा 12 गया, कितना आएगा? 11 आ गया, सही है। और -6√2, इसका ये स्क्वायर रूट, √a प्लस √b, ये सब वर्गमूल लेना, ओरल मैंने बता दिया है। इधर 3 अंदर जाएगा तो 9 हो गया, 9 दूना 18, 18 √18 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए कि आपका ऐड करने पर, स्क्वायर का सम करने पर 11 आ जाए। तो क्या होगा? √9 √2, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा √9 माइनस √2, तो √a प्लस क्या हो गया? √b। माइनस कहां से आ गया बेटा? ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा। a बराबर कितना आ गया? 9, और b बराबर 2 आ गया। यहां छूट रहा था ना साइन का मल्टीप्लीकेशन। चलिए आगे आ जाइए अगले सवाल में, 18 नंबर के क्वेश्चन में आइए सभी लोग। 18 में आ जाइए हर एक बच्चा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, a माइनस √2 और यहां इंटू लिखा गया है √24 माइनस √18 और बाई √24 और प्लस √18 इज इक्वल टू 1। आप इसको इधर भेज दीजिए, a माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? √24 प्लस √18 और बाई √24 और माइनस √18। इसका कर लीजिए सीधे परिमेयकरण। तो आप क्या, जाइए नहीं बेटा, आप लोग बैठ जाइए, अब छोड़ेंगे क्लास थोड़ी देर में, जाइए नहीं, बैठे रहिए। अभी थोड़ा सा आदत बनेगी ना क्लास में बैठने की, और आना जाना लगा रहेगा, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, बस अब छूटेगी क्लास थोड़ी देर में। देखिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वैसे ये सब आना चाहिए हर एक बच्चे को, जो इंडिविजुअल पढ़ना चाहता है उसको ये चीजें आनी चाहिए। ये अलग से एक बेसिक क्लास लगवा के आपको परिमेयकरण वगैरह सिखा दिया जाता है अलग से। परिमेयकरण सुने कभी? हाँ, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? हाँ, किससे? परिमेयकारी गुणनखंड, रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या होगा वो? √24 प्लस √18, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई होगा, √24 प्लस √18, सही है। ये इतना बनेगा। तो देखिए a माइनस √2 इज इक्वल टू, ऊपर वाला समथिंग का होल स्क्वायर हो गया, तो यह आएगा 24 प्लस 18 प्लस 2 अंडर रूट, आएगा कितना? 24 गुणे 18 और बटा में क्या? 24 माइनस 18, यही आएगा। अब देखिएगा a माइनस √2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 24 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? कोई बोल नहीं रहा है, 42 हो जाएगा ना। तो 42 प्लस, इसको थोड़ा तोड़ लीजिए, वर्गमूल लेने में आपको आसानी हो जाएगी। 24 को लिख सकते हैं क्या? 4 गुणे, ऐसे तोड़िएगा वर्गमूल ले सकें, 2 गुणे 3, आ गया समझ में? 24, 3 दूना 6, 6 चौके 24, और 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिखा जा सकता है, और बटा में ये कितना आएगा? 6 आ गया। अब देखिए, गुणा हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि वर्गमूल लेने में टाइम लग जाएगा, फैक्टर कर लेंगे तो जल्दी से इसका हमारा वर्गमूल निकल आएगा। a माइनस √2 इज इक्वल टू, आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, अभी मत दीजिए, 42 प्लस, ये देखिए 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, और इधर से 2 दूना 4, 2, तो कितना हो गया? कितना बाहर आएगा? 2 गुणे 3, ये इतना बाहर आएगा, और गुणे 2 पहले से है, और √2 क्या हो जाएगा अंदर? √3 है, √3 अंदर है, और बटा में क्या? 6। अब डिवाइड कर दीजिए, a माइनस √2 इज इक्वल टू 6 7 42 प्लस 3 दूना 6 कट गया, 4√3 आ गया। इसको इधर भेज दीजिए, तो a बराबर क्या आ गया? √2
रुकिए, 7 प्लस 4√3 और प्लस √2। आंसर कौन सा है? 7 प्लस 4√3 और प्लस √2, यानी कि आंसर है आपका ए वाला। ए वाला आंसर क्या है? सही है। ऐसे जल्दी हो जाएगा आपका आराम से। पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये, सब ध्यान रखिएगा। हो गया ना ये? अब आइए, परिमेयीकरण और वर्गमूल लेना दो मुख्य चीजें हैं आपके इंडिसेस सर्ट्स वाले टॉपिक में। सर्ट्स में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ओरल आप रेशनलाइज कर सकें, ओरल आप स्क्वायर रूट निकाल सकें। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब आइए 19 नंबर का क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट सवाल है। √7 √7 √7 डॉट 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 इज इक्वल टू 16,807 की पावर क्या है भाई? बेटा आप सभी लोगों को पता है इसकी वैल्यू 7 आती है, पता है पक्का। ये 7 के ही पावर में जाएगा, 7 यहां बेस बनेगा। तो हम जानते हैं 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। और 343 में अगर हम फिर एक 7 का गुणा कर दें तो कितना आएगा बेटा? 7 3 के 21 1 और 7 चौके 28 2 30, 7 3 के 21 और 3 24, 24 और 1 हुआ। बेटा फिर एक बार 7 से गुणा करें, 7 फिर 0, 7 चौके 28 का 8, 7 दूना 14 16 आ गया। यानी कि 7 की पावर 5 में काम चल जा रहा है हमारा। आया समझ में? पक्का इसको 7 ही बेसिस का बनना है, क्योंकि यहां 7 है। आप कंपेयर तभी कर पाएंगे जब ये 7 की पावर में कुछ समथिंग बने। तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 5 की पावर y, यानी कि 5y हो जाएगा। होगा कि नहीं? सब लोग बताएं, होगा इतना? अब इसको पावर यहां भी 1 होगा, पावर का कंपेयर करेंगे तो 5y बराबर क्या? 1, तो y बराबर आ गया 1 बटा। यह आंसर है आपका। इस तरीके से आप आंसर दे देंगे फटाफट। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। चलिए अब आ जाइए 20 नंबर के क्वेश्चन में, 20वां। सभी लोग ध्यान दीजिए, हमारे ऑनलाइन बच्चे और ये परामर्श वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 28 - 10√3 होल टू द पावर 1/2 माइनस 7 + 4√3 होल टू द पावर 1/2 प्लस √7 अपॉन में √16 प्लस 6√7, सही है? माइनस √16 माइनस 6√7। मतलब ऐसा सवाल तो पीछे भी किया है आपने, वर्गमूल निकालना है और कहीं रेशनलाइज करने की जरूरत पड़े तो वहां रेशनलाइज कर लेंगे। चलिए देखिए, 1/2 पावर का मतलब क्या? स्क्वायर रूट ही लेना है। तो ओरल कोई बता सकता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 - √3, इसका स्क्वायर रूट ये आ रहा। सही है बच्चों? इस बच्ची ने आंसर दिया है 5 - √3। अब देखिए माइनस ये क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट बताइए, ओरल बताइए। √3 प्लस 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और प्लस √7 अपॉन में बेटा इसका वर्गमूल क्या होगा? जल्दी ऑनलाइन वाले भी बच्चे फटाफट देते रहे आंसर। इसका वर्गमूल क्या होगा? 3 प्लस √7 और माइनस ये आ जाएगा 3 माइनस √7। बस फटाफट सिस्टम है ये, आ गया रिजल्ट आपका। ये हो जाएगा 5 - √3 और माइनस 2 - √3 और प्लस √7 अपॉन में 3 प्लस √7 और माइनस 3 प्लस √7, ये हो गया। देखिए आपका कटने वाला क्या क्या है? कुछ कटने वाला है? हाँ नहीं, घटेगा। 5 में से 2 गया, 3 आ गया। 3 माइनस 2√3 और प्लस 3 से 3 यहां कट गया और 1/2 आ जाएगा। ये भाई √7 2√7 हो गया, ऊपर से √7 कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा। आंसर जो बना है
ये आपका कटना चाहिए था, फिर कहीं साइन में एक गड़बड़ है। √3 में कोई आंसर ही नहीं है, केवल इसको लेके आंसर बना है, मतलब ये भी कटना चाहिए। तो यहां भी साइन क्या कर दें, माइनस अगर कर देंगे तो ये जो होगा आपका माइनस में आएगा, फिर ये आपका किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आएगा ही नहीं, आएगा फिर नहीं आएगा, तो +1/2, तो 3 सही 1/2 आंसर आएगा। अगर आप यहां माइनस नहीं करेंगे तो यहां माइनस नहीं होगा, ध्यान रखिए, और फिर माइनस का गुणा हो कि ये प्लस नहीं बनेगा और ये कटेगा ही नहीं टर्म, यानी कि क्वेश्चन में क्या है, मिसप्रिंटिंग है। 7 - 4√3 ही रहेगा। चेक कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहां प्लस था, माइनस कर लीजिए तो आंसर मैच कर जाएगा, नहीं तो √3 वाला टर्म आता रहेगा। सही है, कर लिया करेक्शन, क्वेश्चन में यहां करेक्शन था। करेक्शन है, सही है। अब आइए, अच्छा ये बताइए सूरज सर, ये जो क्वेश्चन इस पे आता है, ये एलईडी पे भी दिखाई देगा बच्चों को, नहीं दिखाई देगा? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, ये क्वेश्चन कब से लगना शुरू हुआ था? लॉकडाउन से ही लगना शुरू हुआ था क्वेश्चन। अच्छा चलिए, आइए देखिए 21, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने आ गया, टीयर 2 का पूछा हुआ सवाल है, मैं दिखाता हूं। ये भी सर्ट्स का ही क्वेश्चन है, कंपेयर करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। 21 लिखा है, निम्नलिखित में बताइए कौन सा सत्य है। 1/3√12, फिर 1/4√29, फिर 1/√5। देखिए सबका जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश, तीनों ऑप्शन में, सॉरी चारों ऑप्शन में यही संख्याएं प्रयोग हुई हैं, उसमें बड़े छोटे का क्रम आपको सेट करना है। हटा देते हैं, शीट भी नहीं है आप लोगों के पास, टेलीग्राम पे शीट है इसकी, चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो क्लास में तो शीट मिलेगी, मंडे से आप लोगों को शीट मिलेगी, ऑफ परामर्श लेने वाले बच्चों को भी मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को कर दीजिएगा प्राइवेट, ठीक है, तुरंत। चलिए देखिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो भी बच्चे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको शीट दी जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। खैर क्वेश्चन लगा भी रहता है, लेकिन ऑनलाइन बच्चों के लिए लगा हुआ है। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको पता है कि अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी आती है, और जिसका हर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी आती है। जैसे एग्जांपल लीजिए 1/2 1/3, इन दोनों में कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए अंश बराबर है दोनों के, छोटी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी, और बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। आएगा कि नहीं? ये भाग देके देखिए 0.5 आएगा और ये 0.33 आएगा, आएगा कि नहीं? तो कौन बड़ा? यही बड़ा। तो बस हमको यही पकड़ना है कि किसका हर बड़ा और किसका हर छोटा है। हर बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, और हर अगर छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो बस हमको इन्हीं को कंपेयर करना है। आया समझ में? ध्यान से देखिए, हमें √12, 4th√29 और √5 को ही कंपेयर करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां हटा दें तो पावर 1/3 कर सकते हैं, पावर 1/4 कर सकते हैं, और पावर 1/2 कर सकते हैं। मैंने सिखाया है, इसमें बड़ा छोटा पहचानने का तरीका मैंने सिखाया है। आप 3, 4, 2 का एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, और उससे इसको गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा, 12 से गुणा, 12 से गुणा, तो बेटा ये आ जाएगा 12 की पावर क्या? 4, 29 की पावर क्या? 3 आ जाएगा, और ये 5 की पावर क्या? 6 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उठाने के पीछे पड़िए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखिए, ये नहीं कि पूरा पूरा मान निकालें, मान भी निकाल लें तो बहुत बढ़िया है, आंसर पता चल ही जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा। लेकिन ऐसे सवालों में लगभग मान निकाल लेंगे तो भी आप तुलना कर लेंगे इन सब में कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो लगभग मान निकालने का तरीका देखिए, 12 का क्यूब हमको याद है, क्या होता है? 17, 28, 17, 28 यहां लिख देंगे और गुणे 12 हो जाएगा।
अब देखिए ये 29 का क्यूब है बेटा, 29 का क्यूब नहीं याद है मान लिया, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन में क्या लेंगे, ले लेंगे 30 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 30, लगभग में 30 ले लिया। और 30 का क्यूब तो आसान है, 3 का क्यूब 27 और 27 के आगे क्या 3 0, लगभग में सब उठाएंगे, लगभग वाली वैल्यू उठेगी, लगभग। ठीक, 5 की पावर 6 है तो 5 की पावर 4 की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है, 625 होती है, सही है कि नहीं। तो 625 गुणे क्या कर देंगे 25, आ गया समझ में। अब लगभग में सब मान उठाएंगे, देखिए ये 17 28 है तो 1700 इसको ले लें और 12 से गुणा कर लीजिए, गुणा करना आसान है। और नहीं गुणा करना चाहते 12 से तो 10 से ही गुणा करिए लगभग में, तो करीब ये 18,000 के आसपास आएगा। 17,000 आ रहा है अगर 10 से गुणा कर रहे हैं, आएगा 17,000 आएगा ना। अगर हम इसको 1700 ले लें और इसको 10 ले लें तो ये क्या आएगा 17,000 के आसपास आ रहा है, क्लियर है। और अगर चलिए 17,000 ही लिख देते हैं, लिख दिया 17,000, ये 27,000 के लगभग आ रहा है। दोनों में बहुत सा गैप है, थोड़ा सा गैप होता तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती। और ये जो आएगा इसको 600 मान लें और 600 में 25 का गुणा कर दें तो 25 का कितना होता है, कितना 150, आगे 2 0 और बढ़ा दें, ये 15,000 आ रहा है। आप कहेंगे सर ये दोनों तो पास पास हैं, ये 17,000 है, लेकिन ये 17,000 से क्या होना है, ज्यादा होना है। इसको 17,000 से क्या होना है, ज्यादा होना है। अगर आप गुणा भी कर लें तो देखिए एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 17 28 में 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 28 में 12 का गुणा करिए कितना आएगा। केवल दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन अंतर है दोनों में, ठीक ठाक अंतर है। 17,000 से ज्यादा आ रहा होगा, कितना, हाँ देखिए ज्यादा आ रहा है कि नहीं, ज्यादा आएगा ही, ये तो लगभग में मान हमने लिया है। और ये आपका क्या है, ये आपका 625 में अगर 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। कितना 15, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, देखिए थोड़ा ही अंतर डाला था, ये 20,000 के आसपास आ रहा है, इसलिए हम इसको 18 लिखने जा रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कंपेयर हमारा हो जा रहा है। बहुत क्लोज होता तो हम फिर एग्जैक्ट वैल्यू उठाते। तो यहां पता चल गया कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है आपका, ये वाला फिगर, तो इससे रिलेटेड जो आपका सर्ड होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा हो गया तो छोटी संख्या से भाग करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे बड़ी आएगी। तो क्रम कैसे सेट किया, सबसे बड़ा पहले है तो 1/√5, ये ग्रेटर है, सबसे ज्यादा ग्रेटर है। इसके बाद किसका नंबर आ रहा है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला है, आया समझ में, इससे थोड़ा बड़ा ये है, तो इससे रिलेटेड साइड ये है, ये बड़ी होगी, आया समझ में। तो यहां लिखेंगे 1/3 ³ ये हो गया। और लास्ट में कौन आएगा अपना सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला यही है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है यही दिखाई दे रही है, तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा यही हो गया, भाग देंगे, ये डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, भाग देंगे तो सबसे आपकी छोटी वैल्यू यही आएगी, तो लास्ट में ही आएगा 1/4√29। ये अप्रोक्सीमेशन सीखना है हर एक बच्चे को, आगे बहुत काम आएगा। हर एक एक चीज पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन में करने जाएंगे तो एग्जाम में समय बर्बाद हो जाता है। समझिए हमने क्या किया, पहले दिमाग लगाया है सबका न्यूमरेटर सेम है, सबका अंश बराबर है, तो जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। सहमत है इस बात से, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कि अगर अंश बराबर है भिन्नों के तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और जिसका अंश जिसका हर बड़ा होगा उसका वैल्यू जो होगा उस भिन्न का वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। आ गया समझ में, वो सबसे छोटा हो जाएगा। और जिसका हर सबसे छोटा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। ठीक, तो इसी आधार पे मैंने सबसे पहले इनको कंपेयर करना शुरू किया। इनको कंपेयर करने का तरीका आपको बताया गया है कि पावर लगा लीजिए 1/3, 1/4, 1/2 और 3, 4, 2 के एलसीएम से गुणा कर लीजिए। कर लिया गुणा किया तो आया 12 की पावर 4, 29 की पावर 3 और 5 की पावर 6। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू उठाइएगा। हमने इसको 12 का क्यूब हम जानते थे 17 28 होता है, और फिर गुणे 12 हो गया, तो हमने 1700 में 10 का ही मल्टीप्लाई कर लिया।
1700 में कम से कम 12 का ही मल्टीप्लाई किए होते तो इससे भी कुछ बड़ी वैल्यू दिखाई दी होती, लेकिन हमने इसी तरीके से इतने पे ही मल्टीप्लाई कर लिया, अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई किया है। इसको 30 ले लिया है अप्रोक्सीमेट में, और ये लगभग में आ रहा है 27,000, इसी के आसपास इसकी वैल्यू रहेगी। और ये जो है 5 की पावर 6, हम 5 की पावर 4 की वैल्यू जानते हैं 625 होती है, और गुणे 25 हो गया। तो 600 में केवल हमने 25 का गुणा किया, किसमें? 600 में हमने 25 का गुणा किया है, तो ये आपका आ गया कितना है बच्चों? 15,000 के आसपास आ गया। अब देख लीजिए कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हमें बड़ा वाला पहले लगाना है, तो सबसे छोटा देखिए किसकी वैल्यू आ रही है, सबसे छोटी कौन है? ये। तो इसका हर जो है सबसे छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। ये सबसे पहले लग जाएगा। आया समझ में? सही है सबको? तो इस तरीके से करेंगे अप्रोक्सीमेशन से। अब आ जाइए 22 नंबर के क्वेश्चन पे, 22 पे आइए। अप्रोक्सीमेशन में आप अपने मन से लगभग में मान उठा सकते हैं। 22 नंबर का जो सवाल है बताना है। क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने आ चुका है, इसमें बताना है बड़े छोटे का क्रम को सेट करके, बड़े छोटे का क्रम सेट करके इसमें बताना। ये तो आसान है, नॉर्मल है, ये भिन्न वाली कोई बात भी नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/2, 45 की पावर 1/4। किससे गुणा? 12 से। किससे गुणा? 12 से। एलसीएम क्या आएगा? 3, 2, 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो 3 चौके 12, 2 छक्का 12 और 4 तिहाई 12। बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिए। 11 की पावर 4 नहीं पता है क्या होता है, 11 की पावर 3 पता है ना, 13 31, वो लिख दीजिए और गुणे 11। 7 की पावर 6 ध्यान दीजिएगा, 7 की पावर 3 की तो वैल्यू पता है ना, कितना? 3, 43 इंटू 3 43, सही है। अब देखिएगा 45 की पावर 3 है, तो 45 के स्क्वायर की तो वैल्यू पता है हमको। 45 का स्क्वायर कैसे निकल के आता है पता है? 5 का स्क्वायर करिए 25 लिख दीजिए। कोई भी स्क्वायर निकालने का तरीका ये बताया गया है आपको, अलग से वीडियो भी डालना है मुझे इसके लिए यूट्यूब पे। तो सुनिए, 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, 65 हो, इन सब का स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना बहुत आसान है। 45 का क्यूब का मतलब क्या? 45 का स्क्वायर गुणे 45 होगा। तो 45 के स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5 का वर्ग कर दीजिए 25, और ये संख्या 4 है, 4 में 1 बढ़ाइए, 4 1 5 हुआ, और 5 चौके 20 कर दीजिए। तो इस तरह से आपका 20 25 इसका स्क्वायर आ गया, गुणे क्या होगा? 45। अब लगभग में मान उठाना है, तो केवल बेटा यहां 10 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 13 31 के आगे एक 0 बढ़ जाएगा, लगभग में उठा रहा हूं। और सुनिए, इसको मैं मान लू 35 गुणे 35 मान लू, 343 लिखा हुआ है, तो इसको क्या मान लू? 35 गुणे 35, तो इसको 35 का स्क्वायर बोल दें अगर, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 3 बचा यहां, 3 1 4, 4 तिहाई 12 आ गया बच्चों। तो ये हो गया आपका 12 25 और डबल 0 लग जाएगा। समझ में आया? गुणे मतलब ये 350 गुणे 350 कर लेते हैं, 350 गुणे 350, तो 35 35 का गुणा करेंगे 12 25 आएगा, फिर डबल 0 लग जाएगा। लगभग में क्लियर हो रहा है आपको? आप लोग बताइए। और ये क्या है? 20 25 गुणे 45, इसमें हम पूरा गुणा नहीं करने जा रहे हैं। एक कितना हो रहा है? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, और ये किस में पहुंच गया? लाख में पहुंच गया ना बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया। अंतर बहुत ज्यादा है, साफ दिखाई दे रहा है, अंतर बहुत ज्यादा है। अगर इसको हम 50 से गुणा कर लें तो ये कितना बनेगा? 5 का गुणा कर, अगर 2000 इसको मान लिया जाए, तो 2000 मान लिया जाए, 50 से गुणा किया जाए तो 5 दूना 10, फिर 3 0 इधर के और 1 0 इधर का, कितना हो गया? ये 10 लाख में पहुंच गया। 1 मिनट, 10,000 हो रहा है, सॉरी नहीं, हमने क्या किया, इसको 2000 और इसको 50 मान लिया। वैसे अगर आप कह रही हैं इसको 2000 और इसको 45 ले रही है तो भी हो रहा है कितना? अगर 2000 ले लें और इसको 45 ले लें तो 45 दूना 90, फिर आगे 3 0, 90,000 हो रहा है। अगर ये भी कर सकते हैं, वो तो हमारे मन की बात है कि हम कैसे अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन में ले देखिएगा गैप ज्यादा हो, गैप क्या हो? इनके ज्यादा हो। सबसे बड़ा तो यही दिखाई दे रहा है, ये लाख में चला गया है, अभी ये 90,000 में ही है, और ये सबसे छोटा है, दिखाई दे रहा है। तो क्रम अगर हम सेट करें तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? √7
सबसे बड़ा है, इसके बाद फोर्थ रूट 45 और इसके बाद बेटा कौन सा है, क्यूब रूट 11 है। कौन सा आंसर सही है? तीसरा। लीवोलन वाले बच्चे आंसर पर ध्यान दे, तीसरा वाला सही है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए शीट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। खैर अब मंडे से शीट मिलेगी, समझे। अप्रोक्सीमेशन में आप लगभग में आसपास मान उठा के गुणा कर लीजिए ओरल, और जब अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो फिर पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब मान ही लगभग में उठा रहे हैं तो हम पेन क्यों उठाएंगे, तो डायरेक्ट ही आंसर दे देंगे। ये सब TL2 2017 के पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अप्रोक्सीमेशन से ही ये सब सवाल कम समय में कर पाएंगे, नहीं तो टाइम लगने लगेगा पूरा कैलकुलेशन में। ये एग्जाम का अप्रोच है आपके। दोबारा बताऊं, क्लियर है? चलिए आइए, अगला एक सवाल है 23। हाँ, इसमें बताना, इसमें भी क्रम सेट करके बताना है। लिखिए 65 की पावर 1/6, 17 की पावर 1/4 और 12 की पावर 1/3। क्या करेंगे बेटा? वही 12 से गुणा, 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 चौके 12, 4 3 12 और 6 दूना 12। 65 का स्क्वायर नॉर्मल सी बात है, स्क्वायर कैसे होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 बचा, 6 के आगे वाला नंबर 7, तो 6 7 42 हो गया। ये 42 25 आ गया इसका। आ गया बेटा समझ में? 17 का क्यूब कितना होगा? 49 13 हो जाएगा। याद ही है आपको? ये तो याद रहना चाहिए आपको, क्यूब तो याद ही है ये। अब 12 की पावर 4 है, यानी कि इसको 17 28 और गुणे क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। तो लगभग में इसका मान उठाएं तो क्या हो जाएगा? 17 28 और एक 0 लगा दें। सही है बेटा? तो सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा तो यही है, बड़े से ही सेट करना है क्रम। तो आपका 12 की पावर 1/3, यही आंसर भी एक सही है। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? सेकंड वाले का, 17 की पावर 1/4। फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे छोटा कौन है? 65 की पावर 1/6। हो गया आराम से। अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर देंगे फटाफट। अब ये नहीं कि 12 का पूरा गुणा करने जाएं, 10 का गुणा कर लें, लगभग में काम चला लेंगे हम ऐसे। कौन सा हमको एग्जैक्टली यही मान देना है, हमें तो तुलना ही करनी है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए अब इसके बाद आ जाइए 24 नंबर का सवाल है। समझ में आ रहा है ना? ये सब आना चाहिए। 24 में आइए। P इज इक्वल टू दिया हुआ है 96/95 इंटू 97 और Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 97/96 इंटू 98 और R इज इक्वल टू दिया हुआ 1/97। देखिए ये कैसे होगा, यहां भी सबका बेसिक से करना है तो न्यूमरेटर सेम बना लेते हैं। देखिए इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 96/96 माइनस 1, 96 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए Q इज इक्वल टू 97/97 माइनस 1 और 97 प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1/97। ये रहने ही दीजिए। अब देखिए P इज इक्वल टू ये बन जाएगा 96 अपॉन में 96 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा और ये देखिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा 97 अपॉन 97 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और अपना R इज इक्वल टू 1/97 है ही, छोड़े रहिए इसको। अब देखिए नीचे से हम 96 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 96 माइनस 1/96 आएगा बेटा। 96 से 96 क्या हो गया? कैंसिल। अब Q में देखिए क्या कर लेंगे? 97 अपॉन नीचे से 97 कॉमन तो आएगा 97 माइनस 1/97। ये कट गया बेटा, एक आया यहां भी कट के एक आ रहा है और देखिए R अपना है ही 1/97। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसमें हर सबसे छोटा है? हर किसमें सबसे छोटा है? अंश तो सबका एक 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 बना दिया। आपको दिखाई दे रहा R वाले में आपका हर सबसे बड़ा है। R वाले में हर सबसे क्या है? बड़ा है ना सबसे बड़ा। तो ये क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा।
ये वाला फिगर क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ये हर सबसे बड़ा है यहाँ 97, इसका हर है 97 माइनस 1/97, यानी कि 96 दशमलव कुछ आएगा। इसका हर आएगा, आएगा कि नहीं, 96 दशमलव कुछ, और इसका हर आएगा 95 दशमलव कुछ, इसका हर 95 दशमलव कुछ आएगा, इसका 96 दशमलव कुछ आएगा, और ये क्या है 97 है। तो सबसे बड़ा हर इसी का है, तो सबसे छोटी वैल्यू यही आएगी, यानी कि क्या होगा आर लेस देन, फिर किसका नंबर आएगा, क्यू का। क्यों, क्योंकि इसका हर 96 दशमलव कुछ है। आ रहा है समझ में, 96 दशमलव कुछ, इससे हर कुछ छोटा है, तो वैल्यू जो होगी आपकी क्यू वाली इससे कुछ बड़ी होगी। और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, पी की, क्योंकि इसका हर जो है वो 95 दशमलव कुछ बन रहा है, बिना डिवाइड किए लगभग में ही तो देखना है आपको, कंपेयर ही तो करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, पी की। ये सिस्टम है जल्दी से आंसर देने का, आराम से आंसर ऐसे कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। समझ में आया आप लोगों को, आ गया कि नहीं। चलिए बेटा, कल आप लोगों को शीट, कल आप लोग आएंगे तो शीट हम प्रोवाइड करा देंगे पहले आप लोगों को, कि पढ़ने में आसानी रहे। परामर्श वाले बच्चे आप लोग तुरंत वीडियो प्राइवेट कर दीजिएगा। अब सुनिए, अच्छा ये वही वाली क्लास चलिए दोबारा जहां से रुकी थी, कि दूसरी क्लास बनानी पड़ी है, दूसरा शेड्यूल करना पड़ा, पिछली क्लास बर्बाद हो गई। हाँ वो भी पड़ी रहेगी, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 कर दीजिएगा। और मंडे से नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन चल रहा है ऑफिस में, जिनको एडमिशन कराना है करा लें, क्योंकि सीट लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि जब बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तो मैं इस 1000 की क्लास में ऐसे ही बैठेंगे आप, और 200 से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए जिनको एडमिशन लेना होगा पहले ही आकर एडमिशन ले लें, जब क्लास चलेगी तो प्रॉपरली मंडे से आप लोग आना शुरू करेंगे। चलिए वीडियो प्राइवेट करिए, मिलूंगा अब मैं कल आप लोगों से। मंडे से 11:30 बजे वाला बैच आप लोगों का चलेगा, ज्योमेट्री से नया बैच।